बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इस सुबह पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया। पंजाब को पाकिस्तान में बड़े भाई की हैसियत हासिल है। सूबों में अगर देखा जाए तो वज़ीर ख़जाना पंजाब ने 2653 अरब मालियत का बजट जी पेश किया है। सूबाई बजट था ये और तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। तरक्याती फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बेहतरी के लिए 695 अरब रुपए खर्च किए गए और सेहत और तालीम के लिए 811 अरब रखे गए। मेरा हमेशा से यही सवाल रहता है कि हम सेहत और तालीम को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते और 8 अरब महज 2653 अरब मालियत के बजट में सिर्फ तालीम के लिए 8 अरब रुपए। ये तालीम के साथ पता नहीं मजाक है या क्या है, या तालीम को हम इतना पीछे क्यों रखते हैं, हमारी प्रायोरिटीज में क्यों नहीं होता। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दी गई, स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब जो है और 41 करोड़ मुख्तस कर दिए गए और भी इदादो शुमारियात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ जो है वो 6229 रुपए मुकर्रर किया गया है और कहा गया है कि यह टैक्स फ्री बजट था, लेकिन महसूलात किस तरह से लिए जाएंगे और अवाम किस तरह से देंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन पंजाब के जो अवाम है वो भी मुल्क के दीगर अवाम की तरह महंगाई का रोना रोते हुए ही नजर आ रहे हैं। बुज़दार सरकार की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वसीम अकरम प्लस प्लस जो हैं वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से जो है पंजाब को लेके चल रहे हैं। और पिछली गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। अवाम क्या कहते हैं, अवाम पंजाब के हालात इज़हार जो है उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या अवाम को पंजाब के हालात जो हैं वो बहुत बेहतरीन नज़र आते हैं, या फिर जो है अवाम जो है मौजूदा हुकूमत से नाला है। और इत्तेहादी और नाराज़ अरकान की भी बात करेंगे, क्योंकि बजट के लिए जो है इत्तेहादियों को मनाने की भी पूरी कोशिश की गई और इत्तेहादियों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जबकि नाराज अरकान में जो है जहांगीर तरीन ग्रुप है और चीना ग्रुप है, ये तमाम ग्रुप जो हैं वो सामने हैं और इनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है बुज़दार सरकार के ऊपर। जनूबी पंजाब के हवाले से भी एक बड़ा पैकेज सामने दिया गया, 35% कहा गया और कहा गया जी कि हमने जनूबी पंजाब के लिए अलग किताब भी छपवाई है। तो क्या जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा या फिर ये लॉलीपॉप ही है और ये बजट के अंदर जनूबी पंजाब के लिए पैसे मुख्तस करना और कहना कि हम अपलिफ्ट करेंगे दीगर इलाकों को, पंजाब के जो सुनहरी इलाके हैं और पंजाब का जो सुनहरी मुस्तकबिल है उस सुनहरी मुस्तकबिल में शरीक करेंगे जो पसमानदा इलाके हैं उन सब को। तो ये कब तक और किस हद तक मुमकिन है। और इन तमाम बातों और मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं और साथ ही साथ नुमाइंदा लाहौर नबील नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि नबील जो हैं कल कौमी असम्बली में मौजूद रहे और सूबाई असम्बली में मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ पर बजट सेशन की पूरी तकरीब को अटेंड किया और जो वहाँ पर मनाजिर रहे वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो नुमाइंदा लाहौर हैं, लाहौर के अवाम और पंजाब के अवाम जो हैं, लाहौर जो है पंजाब का दिल है और उस के अवाम जो हैं वो क्या कहते हैं बज़दार सरकार से, उनकी क्या ख्वाहिशात वाबस्ता हैं और पिछली गवर्नमेंट्स को वो किस तरह से देखते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आऊंगा हनीफ कमर साहब आपकी जानिब। वजीर खजाना पंजाब ने कल बजट पेश किया, तमाम एदादो शुमार आपके सामने भी हैं। कहा गया जिस तरीके से वफाकी बजट इंतहाई शानदार है, इसी तरीके से पंजाब का बजट भी इंतहाई शानदार है और इसके असरात दूर रस होंगे। तो पंजाब के इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई इसके नतायज जो हैं आवाम तक पहुंचेंगे? यासिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने फरमाया कि वफाकी बजट भी बड़ा शानदार रहा और पंजाब का बजट भी बड़ा शानदार रहा। ये हुकूमती दावा है हनीफ साहब, ये हुकूमती दावा है कि ये शानदार है। अब आप बताएं कितना शानदार है। जी बिल्कुल, हुकूमती दावा ही मैं कह रहा हूँ। आपने हुकूमती दावा ही बयान किया कि हुकूमत ने ये कहा है कि वफाक का बजट बड़ा शानदार रहा है और पंजाब का बजट भी बड़ा शानदार रहा है। ये सिर्फ इस हुकूमत का दावा नहीं है हसन साहब, जो भी हुकूमत माजी में भी रही है वो भी शानदार बजट ही पेश करती रही। मैं तो जब से जर्नलिज्म में हूँ कम अज कम यही देख रहे हैं कि हम पहले अखबारात में थे तो यही सुर्खियां लगाते थे और अवाम भी यही पढ़ते थे कि टैक्स फ्री बजट और तारीखी बजट और बड़ा हिस्टोरिकल बजट पेश कर दिया, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो और आज अगर पीटीआई की हुकूमत है। तो ये रवायत तो उसी तरह बरकरार है कि हुकूमत तो बिल्कुल
उसमें थोड़े बहुत भी झोल देने को तैयार नहीं। वो तो ये भी नहीं कहती कि कोई कुछ, वो तो कहते कि ये तारीखी है बजट, तारीख में आज तक इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ। और इसी तरह जो अपोजिशन है वो इसको तारीखी नाकाम बजट करार देती है। ये जो इस हुकूमत की अपोजिशन जो है नून लीग या पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें, वो इसको मायूस कौन बजट, अवाम दुश्मन बजट करार देती है। इसी तरह जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी तो ये भी यही कहा करती थी कि जो पिछली हुकूमतों ने जो बजट पेश किए हैं वो अवाम दुश्मन है, मायूस कौन है। ये तो है पॉलिटिकल ब्लेम गेम, ये तो चलती रहेगी। जैसे हनीफ साहब, जैसे कल हाशिम जमा बख्श साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज ही इस तरीके से किया जी कि हम जो हैं वो लूटे हुए थे, हम जो है वो पिटे हुए थे, हम जो है हालात बड़े खराब थे और पंजाब की जो माशी सरगर्मियां थी वो भी रुकी हुई थी, पंजाब पता नहीं कहाँ जा रहा था और हमें बड़ी गिरी पड़ी मैशत मिली जिसे हमने संभाला दिया और आज ये हम शानदार बजट दे रहे हैं। हम तो नहीं भूलते और मेरा ख्याल है कि अवाम भी नहीं भूले होंगे। पिछले वजीर खजाना जो थी आयशा गौस पाशा, अगर आप उनकी बजट तकरीर भी उठा के देख लें तो उन्होंने भी यही कहा होगा अपने पीछे वाली हुकूमत के बारे में। उन्होंने भी यही कहा था कि हमें लूटा पुटा पंजाब मिला और हमने ये कर दिया वो कर दिया। इसी तरह उसी रवायत को आज हाशिम जमा बख्श साहब ने आगे बढ़ाया। तो ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं। हाँ, इसमें असल चीज ये है कि जो अदादो शुमार पेश किए गए हैं, अगर वाकई ये अदादो शुमार इसी तरह हो जिस तरह इस बजट में बयान किए गए हैं तो फिर ये वाकई तारीखी बजट है। फिर ये पंजाब के, पाकिस्तान के अवाम की किस्मत को बदल सही। हनीफ कमर साहब, आप इदादो शुमारियात की बात कर रहे हैं तो ये इदादो शुमारियात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा जो है नबील नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल उन्होंने बजट सेशन को अटेंड किया, वहां पे सारे मनाजिर उन्होंने देखे, उन मनाजिर के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो नबील, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इदादो शुमार जारी किए गए हैं बजट के हवाले से वो हैं क्या? बहुत शुक्रिया एहसन। एक तो हनीफ कमर साहब के सामने, मतलब मेरे उस्तादों में से काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए, खैर टेस्ट ही होगा मेरे लिए। अगर मजमूई बजट के बारे में बताऊं तो जैसे हनीफ साहब ने भी कहा कि, और आपने भी कहा, काफ़ी शानदार बजट, 2600 अरब से जायद का बजट जो है कल हाशिम जमा बख्श साहब ने जो है उसमें पेश किया, जिसमें तरक्याती बजट जो है 560 अरब रुपए जो मख्तस किए गए। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो मुकम्मल 2600 बजट में से जो 35% बजट जो है वो जनूबी पंजाब के लिए जो मुख्तस किया गया। कल उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत, क्योंकि कल काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, पाकिस्तान अपोजिशन की जानिब से सीटियाँ बजाई जा रही थी, तालियाँ बजाई जा रही थी, डेस्क, उसमें जो उनका जोश था तकरीर का उसमें वो और मज़ीद इजाफा हो गया था। उसमें उन्होंने जो ऐलान किया कि जनूबी पंजाब के लिए 35% जो बजट मुकम्मल तौर पर जो बजट है उसमें से मुख्तस किया गया। अगर दीगर आदाद शुमार की बात करें तो तरक्याती मनसूबों के लिए जो है 560 अरब रुपए जो है इस दफ़ा हुकूमत ने रखे और साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है इसमें इजाफा किया, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि 10% इजाफा किया गया और ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन के 25% अलाउंस में इजाफा किया गया। साथ ही साथ सूबाई महसूलात में 359 अरब रुपए जो इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने की जानिब से मुख्तस किए गए। ख़ास तौर पर सेहत का जो आपने शुरू में इंट्रो में रेफरेंस दिया उसमें 370 अरब रुपए इस दफ़ा पंजाब हुकूमत जो है वो इस दफ़ा जो खर्च करेगी। ख़ास तौर पर अगर कोविड सिचुएशन देखी जाए तो 10 अरब रुपए, हाशिम जमा बख्श साहब के मुताबिक 10 अरब रुपए जो है कोविड के लिए कह लें कि या पंजाब के वैक्सीनेशन के लिए कह लें, पंजाब की 11 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने जो है 10 अरब रुपए इसमें सेहत के बजट में से निकाल के रखे पंजाब हुकूमत की जानिब से। अच्छा, सेहत का बजट जो अगर गुज़िश्ता माली साल की बात करें तो उसके मुताबिक जो है 30% इजाफे के साथ इस दफ़ा पेश किया गया। गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो तब 284 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए थे सेहत के लिए, इस दफ़ा जो मुख्तस किए गए वो 370 अरब रुपए किए गए। दूसरी बात अगर बात करें सेहत के साथ साथ, क्योंकि माजी में हम खान साहब को भी देखते थे कि सेहत और तालीम को हमेशा खान साहब ने जो है प्रमोट किया और हमेशा से इनके बजट्स में जो है वो तनकीद जब भी मुस्लिम उनकी जानिब से जो आता था। अच्छा, इस दफ़ा जो बजट आया है पंजाब हुकूमत का 442 अरब रुपए पूरे पंजाब में जो है। अच्छा, मैं माजरत के साथ में बताते चलूँ कि लाहौर में जो हाशिम जमा बख्श साहब ने कल जो अपनी बजट स्पीच में ख़ास तौर पर रेफरेंस दिया कि 1984 के बाद कोई लाहौर में जो है कोई जनरल अस्पताल नहीं बन सका है, तो अब बकौल उनके 1000 बेड्स का जो है अस्पताल बनने जा रहा है हमारे ये इधर फिरोजपुर रोड पर। उसका बजट भी जो है वो 370 रुपए में जो है इंक्लूड है। अब तालीम की तरफ अगर आते हैं तो 400
सही नबील, जैसा कि तालीम के हवाले से कहा जा रहा है तो 811 अरब जो है इदादो शुमार बताए जा रहे हैं। आज ही अखबारात की सुर्खियों में लिखा गया है ये। जी वही मैं आपको बताने लगा था ना कि जो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा जो 12% इजाफा किया गया, ख़ास तौर पे कुछ डेंटल कॉलेज बनाए जाएंगे पंजाब के 5 बड़े शहरों में, जिनमें लाहौर और फैसलाबाद इंक्लूड है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से जो है बनाए जाएंगे। सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से अगर बात करें तो 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके जो पूरे पंजाब में बनाई जाएंगी, जिसके लिए 38.4 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत इस दफ़ा जो खर्च करने का जो इरादा रखती है। इसके अलावा जो अब स्कूलों की अपग्रेडेशन का मामला है, तो अभी सूरत हाल कुछ इस तरीके से सामने आई है कि अगर देखा जाए तो सेहत और तालीम का बजट जो, जैसे आपने भी अपना इंट्रो में कहा कि कोई खास ही इतना इजाफा नहीं किया गया जितना हम माजी में देखते रहेंगे, खासतौर पर खान साहब की स्पीचेस में। और तब्दीली सरकार के आने के बाद जिस तरीके से ये और खास ज़्यादातर अब मैं आपको बताऊं, जो 1000 बेड्स का जिक्र जो हो रहा है, जो बेड अस्पताल का जिक्र हो रहा है, ये गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से चलता आ रहा है कि जी बनेगा, सही बनेगा बनेगा बनेगा, ये दावे किए जा रहे हैं। आपने इदादो शुमारियात तो बता दिए हैं। हनीफ साहब से बात करेंगे। हनीफ साहब, आपने भी सुने नबील ने जो इदादो शुमारियात बताए हैं, ये इदादो शुमारियात वाकई ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो हमेशा से जोर रहा है वो तालीम और सेहत के मामले के ऊपर रहा है कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो तालीम और सेहत के लिए पंजाब के अंदर बजट रखा गया है ये काफ़ी है? एहसन साहब, बिल्कुल आपने नबील साहब ने जो अदादो शुमार पेश किए, और जाहिर है ये वजीर खजाना साहब ने जो बयान किए हैं, उन्हीं अदादो शुमार को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा जाविया नजर और है। मैं ये देखता हूँ, ये देखें कि अदादो शुमार जितने भी रखे गए, जितना भी बजट रखा गया है, अगरचे हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एजुकेशन के लिए और तालीम के लिए जितना बजट होना चाहिए उसका ये अशीर भी नहीं है। इस वक्त भी हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं एजुकेशन के बजट में। यानी एजुकेशन का जो बजट अफगानिस्तान रखता है अपने सालाना बजट में, हम उससे भी पीछे हैं। आप बांग्लादेश को देख लें हनीफ साहब, बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश का बजट बहुत हाई होता है। बांग्लादेश से भी पीछे हैं और इससे अलावा कई गैर गुजरे ममालिक से भी हम पीछे हैं बजट के मुख्तस करने के हवाले से। लेकिन इसको भी एक साइड पे रख लें फिलहाल, इस बात को भी अगर हम एक साइड पे रख लें तो दूसरे साइड पे ये देखें कि जितना बजट हम रखते हैं, जितना मुख्तस करते हैं, वो एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए हो, या किसी भी और शोबे के लिए हो, क्या उसके समरात वाकई उस शोबे तक और आवाम तक पहुंचते हैं? हमारे सामने असल चैलेंज ये है कि जितना भी बजट रखा गया है, क्या उसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से होती है तो उसके समरात आम आदमी तक पहुंच सके। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं कि हेल्थ के शोबे में जो बजट रखा गया है ना, उसमें भी सिर्फ एक सेगमेंट को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं पिछले दिनों इस पे प्रोग्राम भी बड़े कर चुका हूं और इसकी खास तौर पर इसके हवाले से मैंने स्टडी किया है। आप देखें कि हेल्थ में जो अद्वियात की खरीदारी का जो बजट है ना, वो 35 अरब 25 करोड़ रुपए रखा गया। सिर्फ अद्वियात की सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिसिन की खरीदारी के लिए 35 अरब 25 करोड़ रुपए की ये रकम रखी गई है। इससे अद्वियात खरीदी जाएंगी जो आम आदमी को फ्री मिलेंगी। दावा ये है वजीर खजाना का और हुकूमत का कि आम आदमी को अस्पताल से अद्वियात फ्री मिलेंगी। अब जरा इसकी हिस्ट्री पे हम चले कि क्या ऐसा होता है, क्या अद्वियात मिलती हैं अस्पतालों में। हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे 2009 से लेकर 2015 तक। 2009 से लेकर 2015 तक ये भी मुस्लिम लीग की पुरानी हुकूमत थी। उसमें अद्वियात की खरीदारी का जो बजट था वो 6 अरब रुपए सालाना, सही, यानी सिर्फ 6 अरब रुपए सालाना था, जो आज 35 अरब रुपए है। 2009 से लेकर 2015 तक 6 अरब सालाना था। अब 2016 में यानी एक साल बाद वो 6 अरब से बढ़ाकर 15 अरब रुपए कर दिया गया। यानी बजट इतना बढ़ा दिया गया। और आगे फिर मैं बताऊंगा कि क्या उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हुई। उसके बाद 2017 में वही 15 अरब से बढ़ाकर 25 अरब कर दिया गया। यानी इतनी दिखाया गया कि 25 अरब हमने बजट कर दिया है अद्वियात की खरीदारी का, और अब तो घरों में बैठे हुए भी अद्वियात मिलेंगे आपको। अब इससे आगे भी चले, अब 2018 में आ गए। 2018 में, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, 2018 में यही 25 अरब से बढ़ाकर 42 अरब कर दिया गया, 42 अरब रुपए कर दिया गया। अब हुआ ये कि बजट तो बढ़ाया जा रहा है मुसलसल, लेकिन उसके समरात जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे। कैसे नहीं पहुंच रहे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि 42 अरब 6 अरब से चल के बजट हो गया 42 अरब, लेकिन अद्वियात की खरीदारी में इस कदर करप्शन की गई, इस कदर घपला किया गया और इस तरह उसको गैर कानूनी तरीके से अद्वियात खरीदी गई कि जो अद्वियात 6 अरब रुपए में मिल जाती थी और आम आदमी को थोड़ी बहुत दवाई मिल जाती थी अस्पताल से, अब वो 42 अरब के बजट के बावजूद भी नहीं मिलती। सही। यानी कि ये 18 में शहबाज शरीफ साहब जब आखिरी वो उनका साल था तो उनके दौर में 42 अरब रुपए के बजट में भी लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो जिन अद्वियात जिन चंद कंपनियों से खरीदी गई थी उनके साथ मिली भगत करके जो 10 रुपए की गोली थी वो 150 रुपए की खरीदी गई, अद्वियात कम हुई, बजट ज्यादा लग गया। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई, तब्दीली की हुकूमत, उसने भी उसी रवायत को बरकरार रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा ये किया कि जब उन्होंने देखा कि ये इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा 42 अरब तक बजट ले गए थे, इन्होंने 2-3 अरब कम कर दिया पिछले साल भी, और इस साल 35 अरब बजट कम कर दिया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी बात हुई है, डॉक्टर से भी, माहिरीन सेहत से भी बात हुई है कि ये जो 35 अरब 25 करोड़ रुपए की अगर अद्वियात शफाफ तरीके से खरीदी जाए तो ये सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी के लिए काफी होगी। सही। लेकिन आप भी इधर हैं एहसन साहब, मैं भी इधर हूँ, हम देखेंगे, आप अस्पतालों की हालत जाके देख लें, एक सिरिंज तक नहीं मिलती। सही। ये सारी सिर्फ बातें हैं, ये सारी सिर्फ बातें हैं हनीफ साहब, ये सिर्फ सारी बातें हैं, दावे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और फिर बाकी हमें यही कहना पड़ता है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तालीम के हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि पढ़ा लिखा पंजाब जो था वो शहबाज शरीफ साहब की कैंपेन थी और उसको बारहा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अभी भी कोई इतना बेहतरीन किस्म का बजट जो है वो नहीं दिया गया पंजाब के लिए तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से मैं आपकी बात को एहसन साहब आगे बढ़ाऊं, अभी पिछले दिनों में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी। इस वक्त यानी ये जो बजट होता है ना, ये एक तजावीज होती है कि हमारे पास फिनांस कितना आएगा, कितना हम खर्च करेंगे, किस किस शोबे में खर्च करेंगे, ये हुकूमत का एक प्लान होता है 10 साल के लिए, और उस प्लान के बारे में हम फोरकास्ट उसके माजी को देखते हुए कर सकते हैं कि पिछले साल जो हुकूमत का प्लान था, उसकी जो तरजीहात थी, जो तजावीज थी, उन पर किस हद तक अमल हुआ, उसको हम देखते हुए फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे इस साल में जो ये तजावीज पेश की जा रही हैं इस पर कितना अमल दरामद होगा। इस वक्त यूनिवर्सिटीज की हालत ये है कि यूनिवर्सिटीज के बजट में तकरीबन 50% कट लगा दिया गया, यानी पिछले साल 50% तक बजट में कट लगा दिया गया। अब जब आपके रिसर्च के बजट में कट लग जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटीज के बजट में कट लग जाएगा, आपके जो यूनिवर्सिटीज के हायर एजुकेशन के रनिंग जो मामला हैं फिनांस के, उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया बाजी फिरेगी। आपको याद है कि अब देखते हैं कि हमारे कितने दोस्त, ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हम बड़ी तनकीद भी करते रहे उनके, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप दिए, पीएचडी स्कॉलरशिप दिए, लोग बाहर गए, एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ, पाकिस्तान में पीएचडी की तादाद बढ़ी, लोग यहाँ पे आए, और जाहिर है जब माहिरीन तालीम आते हैं, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन आते हैं, तो फिर ही आपकी एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट होती है। अब वो सारे के सारे प्रोग्राम रोल बैक हो चुके हैं। तो ये पिछले 2 सालों की हम कारकर्दगी को देखते हुए ये आगे फोरकास्ट कर सकते हैं कि जब आप एक साइड पे तो अनाउंस तो किए जा रहे हैं कि हर जिले में यूनिवर्सिटी बनेगी और इस तरह करेंगे, फिर लेकिन उसका आप क्वालिटी देखने क्या जा रही है, म्यार क्या जा रहा है, आपके पास कितने पीएचडीज हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें देखते हुए ये तो हायर एजुकेशन कमीशन की सूरत हाल आ गई, आप फोरकास्ट कर सकते हैं। अब लोअर एजुकेशन पे आ जाए, अब देखें कि जो ये था पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन थी, जिनके स्कूल थे जो शहबाज शरीफ के दौर में ये चले थे, अब हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी रीत है कि कोई मंसूबा पीटीआई की हुकूमत शुरू करती है तो आने वाली हुकूमत जैसा भी होगा उसको जरूर रोल बैक करेगी, उसको उसका क्रेडिट कहीं खुदा न खास्ता किसी को चला ना जाए, ये खदशा हमें हर वक्त लाहक रहता है। अब वो प्रोग्राम था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो बजाय इसकी कोई इस्लाह करते, उसको बेहतर करते, उसको कंटिन्यू करते, उसको ठप कर देते हैं, प्रोग्राम रोल बैक किया गया। अब जनूबी पंजाब की आपने बात की, जनूबी पंजाब के, चोलिस्तान के और इन अजला में जितने भी वो स्कूल हैं, छोटे स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल थे, पंजाब एजुकेशन के फाउंडेशन के जेर एहतमाम चल रहे थे, कुछ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेर एहतमाम चल रहे थे, 6-6 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिलती।
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको पैसे नहीं मिलते। ये तमाम वो बुनियादी मसाइल हैं हनीफ साहब जिनको सही करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हालांकि दावे बातें बहुत किए जाते हैं लेकिन होते हुए नज़र नहीं आते। थोड़ी सी बात करेंगे इत्तेहादी और नाराज़ अरकान के हवाले से। तो नबील, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुज़दार सरकार बड़ी मुतहरिक नज़र आई इत्तेहादी और नाराज़ अरकान को मनाने के लिए और उनसे मुलाकातें भी रहीं, तो क्या अहवाल है उन मुलाकातों का आपके पास? मुतहरिक तो ऐसा इतनी नज़र आई कि जिस दिन वफाकी बजट आना था उस दिन जहांगीर तरीन साहब को तीनों केसेस में रिलीफ मिल गई और उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले और उन्होंने दरख्वास्तें भी वापस ले ली। इससे ज़्यादा मुतहरिक होगी। और उन्होंने आप देखा कि वफाकी बजट में अदालतों में भी अदालत ने बेल दे दी, उनको एक्सटेंड कर दी। सही, ये इसमें तो मैं आपसे मौक़िफ़ लूँगा। नबील जी बताइएगा। अच्छा, बात करें तो जहांगीर तरीन ग्रुप की, क्योंकि जितना प्रेशर जहांगीर तरीन ग्रुप का आ गया था, उनके पार्लियामानी लीडर सामने आ गए थे और उसके बाद जो शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान साहब के दरमियान जो भी चपरकशी चली और फिर उनके FIR कट गई और फिर नज़ीर चौहान साहब जो है 3-4 दिन लगातार जो जाते रहे। पहले वो दाता दरबार के थाने में गए, फिर लारंस थाने चले गए कि मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और यही वजह थी। उसके बाद जो थी उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी इन सब की हुई हैं, जिसमें ओन चौधरी थे, असलम नवानी साहब थे और ये चौहान साहब खुद थे और बाकी भी इनके जहांगीर तरीन के दीगर अरकान थे। उसमें भी आज अंदरूनी अगर मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं तो जहांगीर तरीन की मामले पर मुलाकात करने जाने वाले अरकान जो थे वो वज़ीर आला पंजाब के सामने जाके जहांगीर तरीन साहब को भूल गए थे और ज़राए ने भी मज़ीद ये भी बताया था कि सिर्फ अपने हल्के के मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस की। और जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से, क्योंकि हमेशा से यही रीत बरकरार रही है कि जब आप मुलाकात करने जाते हैं तो आपके वादे मुकम्मल कर आपके मसाइल मुकम्मल करने के वादे किए जाते हैं और उनके साथ भी वही हुआ और वहाँ से वो तसल्ली से उठ के मतलब वो लोग आ गए। और यही सूरत हाल सामने आपने छीना ग्रुप का जिक्र किया, वहाँ पे भी आप देख लें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हमें बजट से पहले काफ़ी मुतहरिक नज़र आए, मुलाकातें काफ़ी होती रहीं। उसके बाद जो वज़ीर कानून राजा बशारत साहब हैं उनकी जानिब से भी हमें काफ़ी मीटिंग सामने आई और जितने हमारे इनके हुकूमत के नाराज़ अरकान थे उनके मुकम्मल तौर पर जो मुतालबात थे, जो उनकी असल वजूहात थी, वो साइड पर रख के उनके मसले मसाइल को डिस्कस करके उनको पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत ये कहा जा सकता है कि सच में कामयाब हो गई है कि बजट में जो छीना ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप है वो इस वक्त इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। सही, मुकम्मल सपोर्ट करेगा। हनीफ कमर साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखें, जिस तरह कि नबील ने भी बताया कि बड़े मुतालबात रखे गए और बड़ी जल्दी जल्दी वो पूरे भी किए गए, क्या ये बजट के बाद भी यही सूरत हाल आपको नजर आती है कि कितना प्रेशर रहेगा इन इत्तेहादियों का और प्रेशर ग्रुप्स का? एहसन साहब, इस हुकूमत के DNA पे अगर आप गौर करें तो आपको बिल्कुल ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी कि ये इसकी साख्त ही ऐसी है। इस हुकूमत की जो इसका स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा है कि ये इत्तेहादियों के सहारे ही खड़ी है, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो चाहे पंजाब की हुकूमत हो। और इसको पंजाब की बदकिस्मती कह लें हम या पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि इत्तेहादी भी वो दस्तयाब हैं जो जब भी कोई एहतजाज करते हैं, कोई मुतालबात सामने रखते हैं तो वो अपने अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं और उसके बाद वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। सब अच्छा तो ये भी सिलसिला हम गुज़श्ता 2-2.5 साल से देख रहे हैं। इसी तरह ये आगे भी फोरकास्ट किया जा सकता है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इस वक्त पंजाब में, जिसकी उस्मान बुज़दार साहब सरबराही कर रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब की एक पर्सनल खुशकिस्मती ये है कि हालात उनके लिए बड़े साजगार हैं। उनके लिए साजगार डे फर्स्ट से हैं, क्योंकि ये जब इस हुकूमत का खात्मा होगा ना, जब ये हुकूमत जाएगी तो इसका जितना भी डिस्क्रेडिट है वो उस्मान बुज़दार को नहीं जाएगा, वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जाएगा। लोग ये कहेंगे कि ये इमरान खान का फैसला था उस्मान बुज़दार को लाने का। कोई उस्मान बुज़दार की कामयाबी और नाकामी को एनालाइज नहीं करेगा। सारी दुनिया, सारे नहीं। हनीफ साहब, वजीर आजम साहब तो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जा रहे हैं, वसीम अकरम प्लस हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो सूबा चला रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ पर्सनालिटीज़ को देखते हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनालिटी थी, एक तरफ हम यहाँ से जनूबी पंजाब से बंदा लेकर आए और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने पंजाब को लेके चला है। तो किसी को नज़र नहीं आ रहा, जब आप मुआवजा करेंगे तो आपको पता चलेगा।
एहसन साहब वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब ये उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने थे तो इनके घर में बिजली नहीं थी, आपको याद है ना जी। इनके ये घर में बिजली नहीं थी। अब माशाल्लाह वो हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं, सही। तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सफर करते हैं, प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे जाते हैं जहाँ पे भी जाना हो। बल्कि वो इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं तो हेलीकॉप्टर ही उनका इधर उधर भटक रहा होता है, कभी गड़ी चौक उतरता है, कभी कहाँ पे उतरता है। सही। तो जिस बंदे के घर में बिजली ना हो उसे हेलीकॉप्टर की सवारी मुयस्सर आ जाए तो इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और उसकी क्या होगी। हम इसको इसी तरीके से देखें तो बेहतर होगा। अदरवाइज तो पंजाब की जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी हालत तो आप देख लें कि अगर हम सब जो है वो एवरेज और बिलो एवरेज क्लास से ताल्लुक रखते हैं। आप देखें कि आपके घर में बिजली का बिल कितना आया है, आप देखें कि अब पेट्रोल की कीमतें कितनी तेजी के साथ बढ़ती हैं, आप देखें कि टैक्सेस की कितनी भरमार है, और आप देखें कि आपके ज़राए आमदन कितने बड़े हैं। आप अगर मुलाजमत करते हैं, आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं, आप कुछ करते हैं, तो आपके ज़राए आमदन किस रेशो से बढ़ रहे हैं, और आपके अखराजात, और ऐसे अखराजात जो कि इंतहाई लाजम है। आपके बच्चों की फीसेस जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस पता नहीं कितने फीसद स्कूलों में हुई हैं, कितने में नहीं हुई, लेकिन बच्चों की फीसेस आपने पे की है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल, इसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल चीफ एग्जीक्यूटिव पे जाती है, हुकूमत पे ही जाती है। लेकिन जब इस हुकूमत को हम इस तरह एनालाइज करेंगे, उसकी कारकर्दगी को, तो फिर पता चलेगा कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है या नेगेटिव है, फिर देखना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल वही जो बात हमने इब्तिदा में की कि दावे यही किए जाते हैं माजी में भी, और इसमें हम पीटीआई की हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ माजी में भी ऐसे ही रहा है। कोई भी हुकूमत, कोई भी हुक्मरान अपनी किसी नाकामी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसे हम बहुत बड़ा अलमिया भी कह सकते हैं कि कोई भी अपनी नाकामी को मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि सिर्फ कामयाबियों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है, और जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनकी कामयाबियों को जो है छुपाने की और उनकी नाकामियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। जनूबी पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे हनीफ साहब, तो नबील से ये जानेंगे कि नबील, कल जनूबी पंजाब के हवाले से भी असेंबली के अंदर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया, और कहा गया कि हम जो हैं जनूबी पंजाब के लिए हमने अलग से पम्फलेट या किताब छपवाई है। तो इस हवाले से क्या अपडेट हैं और क्या रद्द अमल रहा अपोजिशन का? नबील, मेरी आवाज आपको आ रही है? हनीफ साहब, नबील तो ऐसे राब्ता करेंगे, नबील को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है वो हमेशा की तरह लॉलीपॉप ही रहा है हर गवर्नमेंट का, हर हुकूमत का, कि हम जनूबी पंजाब जो सूबा है वो बनाएंगे, और लेकिन बनता हुआ नज़र नहीं आता। और लेकिन इस दफ़ा एक बड़ा हिस्सा जो है बजट में मुख्तस किया गया है। मेरा अपना ताल्लुक जनूबी पंजाब से, और जनूबी पंजाब का आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप देती है हुकूमत, तो लॉलीपॉप में से कुछ हिस्सा तो मुझे भी मिला ही होगा। हम भी उसी अवाम का हिस्सा है जो लॉलीपॉप देती है। आप देखें कि जब ये हुकूमत आई थी, जब ये जहांगीर तरीन साहब का जहाज भर भर के एक ग्रुप बनाया गया था, जनूबी पंजाब महाज ग्रुप बना था, और उसके जरिए हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी पंजाब की। उस वक्त सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट किया गया था कि 100 दिन के अंदर अंदर सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। आपको याद होगा कि 100 दिन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ लीडरान कराम है जनूबी पंजाब के, उन्होंने इसी पे सारी कुछ साल डेढ़ साल वो डाला था रौला के हमने ये कर दिया वो कर दिया, और एक साल में। अब उसके बाद वो हम चले ये भी कह देते कि एक साल में नहीं बन सका, ये दूसरे साल में बनेगा या तीसरे साल में बनेगा। अब वो कोई उस एग्रीमेंट को डिस्कस ही नहीं करता, ऐसे कि जैसे हुआ ही कभी कुछ नहीं था, किसी ने कोई बात की नहीं थी। अब ये हो गया कि हमने अलग किताब छाप दी है। अब इससे भी मेरा ख्याल है कि बड़ा फायदा होगा जनूबी पंजाब की उन नहरों को जहाँ पे पानी नहीं आ रहा, वह उस पानी में हम इस किताब के कुछ औराक रखेंगे तो वहां से पानी आना शुरू हो जाएगा। और जनूबी पंजाब के वो इलाके जहाँ पे सड़कें नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये चोलिस्तान की मैंने हालत ज़ार एजुकेशन की बयान की वहां पे, तो ये सारी चीजें अगर तो एक अलग किताब छापने से वहां के लोगों की जिंदगी बदल सकती है, वहां लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकता है, और वहां की फसलों को सराब करने के लिए पानी मिल सकता है। आपको याद होगा कि पिछले ये सरमा में टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जनूबी पंजाब खास तौर पर उसका टारगेट हुआ था, सिंध के इलाके और जनूबी पंजाब के इलाके उजड़ गई थी फसलें की फसलें। लेकिन उस वक्त वो टिड्डी दल को अगर ये किताब दिखाई होती
तो शायद वो टिड्डी दल कहीं और का रुख कर लेती, उधर इंडिया की तरफ चली जाती। लेकिन उस वक्त तक चूंकि किताब छपी नहीं थी, अब किताब छप गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब टिड्डी दल नहीं आएगी। यानी अब वहां पर आपको टिड्डी दल नजर नहीं आ रही। बजट के हवाले से नबील से अपडेट ले लेते हैं। नबील, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के लिए कितना बजट रखा गया कल और इस पे ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल रहा? अच्छा, ऐसा नबी जनूबी पंजाब के लिए ना रखते तो कब रखते। तीसरा बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश कर दिया, आगे 2 रह गए, 2 साल इलेक्शंस में रह गए। और इलेक्शन से पहले हमने देखा था कि खान साहब जनूबी पंजाब से काफ़ी जो उम्मीदवार थे लेके आए थे, जिनमें इंक्लूडिंग उनके एक वफाकी वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीरा भी उनमें शामिल हैं। खैर, कल के बजट में जो है 35% जो है कुल बजट का जो है वह जनूबी पंजाब पर खर्च करने का जो ऐलान किया है। लेकिन वही बात है जो अभी हनीफ कमर साहब कह रहे थे कि इम्प्लीमेंट कितना होगा। मैं खुद जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ फिरता रहता हूँ। वहाँ जो सूरत हाल अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सूबा ही चेंज हो गया, या मुकम्मल तौर पर अगर हम सेंट्रल पंजाब के दें और गाँव पे देखें और वहाँ जाके हम जनूबी पंजाब के शहर देखें तो शायद हमें यहाँ के गांव और पिंड हमें अच्छे लगेंगे। जनूबी पंजाब में जितनी महरूमियाँ इस वक्त फैली हुई हैं, ख़ास तौर पे तालीम का निज़ाम वहाँ सही नहीं है, सड़कें वहाँ सही नहीं है, हस्पताल वहाँ सही नहीं है। रहीम यार खान के लोग जो हैं मुल्तान आते हैं, निश्तर अस्पताल मुल्तान के आते हैं, और ख़ास तौर पर बाज़ो खातून बेचारों को निश्तर अस्पताल वाले भी जो है जवाब दे देते हैं, फिर उन्हें भाग दौड़ के जो लाहौर आना पड़ता है। ये सूरत हाल है। और खान साहब ने जितना वादे किए थे और ये लोग जितना वावेला करते हैं, और हम ये भी देखा कि पिछले सालों में जनूबी तब्दीली सरकार ने, खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी बनाया, वहाँ पोस्टिंग्स भी हुई हैं। सवाल ये है कि पोस्टिंग होने के बाद कितनी चेंजिंग आई है, कोई एक्स्ट्रा काम किया गया है, कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई। सिर्फ जो है कागजी कार्रवाइयाँ हम लोगों को अब तक नज़र आ रही हैं। मतलब 19-20 वर्ग भी ये नहीं कहा जा सकता कि जनूबी पंजाब की आवाम के लिए कहा जा रहा है। ये कह देना बहुत आसान है कि 35% लगा दिया जाएगा। ख़ास तौर पर उनके जो रोड बहाली प्रोग्राम है, जनूबी पंजाब में रोड्स का वो इंतहाई शदीद जो है वहाँ के लोग जो इसको फेस करते हैं। ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या रहा असेंबली में? ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या रहा असेंबली में? अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, जैसे हनीफ कमर साहब ने कहा कि हमेशा से जो बजट होता है वो हुकूमत के लिए बेहतरीन होता है और अपोजिशन के लिए बदतरीन होता है, चाहे वो जैसा भी हो। कल हाशिम जमा बख्श साहब जब बजट स्पीच देने के लिए खड़े हुए हैं तो अपोजिशन की जानिब से वही शोर शराबा शुरू हुआ, वही पोस्टर्स उठाए गए थे, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया डेस्क बजाए जा रहे थे, सीटियाँ और तालियाँ तक कल हमने जो है पंजाब असम्बली जैसे मौजूद जवान में जो हमने सुनी। और आपको मैं बताऊं तो कल इजलास से पहले हमजा शहबाज साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा था कि तनकीद बराए तनकीद पे हम लोग यकीन नहीं रखते। यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर हमजा शहबाज साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि तनकीद बराए तनकीद पर यकीन नहीं रखते, तो थोड़ा सा हम उनको चाहिए था, उनकी अपोजिशन को चाहिए था कि हाशिम जमा बख्श को तो सुन लेते। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रैक रिकॉर्ड की, इन्होंने जितने भी पहले 3 बजट पंजाब में पेश किए वो मुकम्मल तौर पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। जो टैक्स रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा करना था वो नहीं पंजाब में कर सके। लेकिन अगर थोड़ा सा हम सब्र का कल अपोजिशन थोड़ा सा मुजाहरा करती तो उनको सुन लेना चाहिए था। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अपोजिशन का क्या रवैया रहा, तो अपोजिशन का रवैया कुछ भी नहीं था। पहले बजट से पहले हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत वहाँ इजलास हुआ है। इजलास के बाद हमजा शहबाज साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है, गुफ्तगू छोड़े मीटिंग की है गैर रस्मी के, और उसमें उनका बाकायदा ये कहना था कि हम तनकीद बराए तनकीद पर यकीन नहीं रखते। अगर वो इसी चीज़ को बरकरार रखते तो पंजाब असम्बली जैसे मौजूद जवान में कल हम सीटियां नहीं सुनते। सही इसी रवैये पे हनीफ कमर साहब से बात करेंगे। हनीफ साहब, जैसे कि नबील ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद की बात करते रहे हमजा शहबाज के, हम नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली जब भी ऐवान हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, वो अखाड़ा जो बना दिया जाता है, मछली मंडी का जो मंजर वो पेश कर देते हैं। इवन के बजट हो या आम जो मसले मसाइल और करारदादें कर रही हूं, ये गैर संजीदा रवैया आखिर है क्यों और कब तक रहेगा? क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, इसका अवाम पे डायरेक्ट असर पड़ता है। एहसन साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा। हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक का, दुनिया के ममालिक में इस वक्त देखें ना, तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है, लोग शिकवा करते हैं अपनी हुकूमतों से कि हमें हुकूमत अच्छी नहीं मिली, जहाँ पे भी हमें।
हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें हुकूमत अच्छी नहीं मिली, हमें ऑपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली। सही। हमारे यहाँ ऑपोजिशन का जो इस वक्त तर्ज अमल है और माजी में भी जो तर्ज अमल रहा है वो ये है कि ये बजट तो कल पेश हुआ ना, 4 बजे के करीब ये पंजाब का बजट पेश हुआ, लेकिन ऑपोजिशन का कमाल देखिए कि उसने बजट पढ़ने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया। सही। यानी कि आप पढ़ते उस पर देखिए, अभी आप स्पीच हुई नहीं, बताया नहीं हुकूमत ने, डॉक्यूमेंट चले को घंटा पहले लीक हो गया होगा, लेकिन ये तो 10 दिन पहले से, जब से ये बजट का हो रहा था कि बजट पेश होना है मरकज का या पंजाब का दूसरे सूबों का, तो हर सूबे की और मरकज की हुकूमत ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे फिर भी हम कहेंगे कि नहीं, ये इन्होंने ठीक नहीं तोड़े, ये रिजेक्ट ही करना। ये रवैया है अनफॉर्चुनेटली, और ये बीमार कौमियत का और बीमार जहलियत का ये रवैया। सर हनीफ साहब ये सिर्फ इस ऑपोजिशन का नहीं, जब अगर देखा जाए जो मौजूदा हुकूमत है ये भी पहले ऑपोजिशन में थे, हमेशा जो भी हुकूमत ऑपोजिशन में आता है ये ओवरऑल रवैया बन चुका है और अवाम के ऊपर इसके डायरेक्ट असरात होते हैं, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं और हमारी कौमियत जो है वो इससे डैमेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही बात बिल्कुल बजा फरमाई। यही रवैया हम कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, और इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि ये बजट डॉक्यूमेंट जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी मुल्क की, किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उसकी राहों को मुतय्यन करने के लिए और उसके असरात और समरात का जायजा लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपको याद होगा कि ये जब बजट से पहले भी जो हुकूमत का भी कंसर्न होता है वो यही होता है कि किसी तरीके बजट पास होने में कोई हर्डल ना हो। यानी ये इतना फाइनेंस बिल इतना अहम होता है कि अगर ये हुकूमत मंजूर ना करा सके तो हुकूमत फारग हो जाती है। यानी इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम डॉक्यूमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे डिबेट ही नहीं होती। डिबेट इसलिए नहीं होती कि डिबेट और हुकूमत ने इसको फ्लोर करना होता है और ऑपोजिशन ने उस पर डिबेट करनी होती है। ऑपोजिशन इसको पढ़ती ही नहीं, इसका जायजा ही नहीं लेती, क्रिटिकल जायजा ही नहीं लेती। सही। इस इंतहाई अहमियत के हामिल डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी किस्म का मतलब उसे अहमियत दी ही नहीं जाती। थोड़ा सा बात करेंगे अवामी रद्द अमल की जानिब। तो नबील ये बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से बात भी करते हैं, लोग बुज़दार सरकार से कितना खुश हैं और इस बजट के हवाले से कितना खुश हैं? अच्छा, जितनी महंगाई बढ़ गई है, हमने बजट से पहले जो लोगों से उनके तासुरात सुने तो सबका यही कहना था कि यार जितनी जो महंगाई बढ़ गई है और जो बेरोजगारी, दूसरी जानिब पे बेरोजगारी, एक जानिब पे जो महंगाई बढ़ती है, सही। अवाम खुश नजर नहीं आ रहे। हनीफ कबर हमारे साथ रहे और नबील नकवी भी हमारे साथ रहे। अवाम खुश नजर नहीं आ रहे। बजट का असरात जब तक अवाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस बजट का कोई फायदा हमें नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।